बस कुछ बातें हैं जो आपसे मैं बातें करना चाहता था। कोई इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, तो क्या मैं बुला लूँ उसे? हाँ बुला लो अगर चाहते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ। कौन? पीछे हट जा, पीछे हट जा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित ठाकुर। तो गाइस आज आप देख सकते हो हमारे साथ ये बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या बताओगे? दिया। आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है जो आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर करके कॉल कर करके परेशान हो चुके थे। आप मुझे बता रहे थे कि आपके साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा आपके साथ में हुआ क्या, ये बताओ मेरे को प्लीज़। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, ये जो मैं आपने मेरे को सब कुछ बता दिया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कैमरा लगा रखा है। आप चाहते थे कि आपका जो ये चीज़ें हैं, एक बार आपके पापा हैं जो उनको मतलब मैंने बुला रखा उनको, ठीक है, वो आने वाले होंगे। जो भी चीज़ें हैं मैंने उनको किसी तरीके से यहाँ पे बुला तो लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारी पब्लिक को बताओ कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ हुआ आपके साथ में, आपके हस्बैंड ने आपके साथ में ऐसा क्या किया, कितने दिन का आपका रिलेशनशिप था, क्या था, सब कुछ बताओ आप। आज सब कुछ बक दो पब्लिक के आगे में। सर मैं पाँच छः महीने हो गए शादी के जी। और मैंने लव मैरिज की थी, पापा की मर्ज़ी से नहीं की थी। लव मैरिज किया था आपने? हाँ, आपके पापा क्या चाहते थे? नहीं हो शादी है? हाँ पापा मैं चाहते थे मैं उसके साथ में, लड़के के साथ मैं नहीं करूँगा शादी। वो कभी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं अकेली उनकी लड़की थी, ना कोई उनका लड़का था ना कोई लड़की दूसरी थी, और मैं ही अकेली थी उनके साथ में। तो इसलिए वो मना करते थे, कहीं जाने आने के लिए सब टोकते थे, कहीं भी मत जाओ, क्योंकि मैं ही अकेली थी उनके लिए। फिर उसके बाद में मुझे ये लड़का मिला राहुल, तो उसने बोला तब मेरे साथ में शादी करने के लिए। तो मैंने बोला मैंने तो पहले पापा से बोला, हमने पापा शादी करवा लो उसके साथ में। तो पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया। पापा ने बोला नहीं, उसके साथ में नहीं करूँगा मैं तो तुझे। वो करता क्या था? वो उसकी छोटी मोटी कोई जॉब थी, अच्छा। तो इसीलिए पापा ने मना किया था। ये बोल रहे थे उसके साथ में मुझे शादी नहीं अच्छी लग रही, उसके साथ में नहीं, कभी नहीं करूँगा। तो हम दोनों ने भाग के शादी कर ली। शादी करने के ये तो बाद आपने गलत किया ना। तो मैं उससे प्यार करती थी ना। यार कभी प्यार के चक्कर में ना अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने एक उस इंसान की वजह से जो आपके लाइफ में 6 महीने साल भर पहले आया, उस इंसान के चक्कर में आपने अपने जो बचपन से जन्म दिया आपको, जन्म दे करके आपको इतना बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया आपके लिए, है ना। आपकी हर खुशी में आपके साथ रहे, शामिल रहे, सब कुछ किया। उस पिता को आपने छोड़ दिया, उस पिता की आपने नाफरमानी की, उस पिता को आपने बात नहीं सुनी। आगे बताइए आपके साथ तो हुआ मैं क्या? सोच रही हूँ पहले सुन लेती तो ये हाल नहीं होता मेरा। हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? हुआ ऐसा, तो मैंने उसके साथ में, उसने मुझे 3 महीने सही से रखा, ठीक है। उसके बाद में मुझे मारता भी था, टोरता था, बहुत ज़्यादा, मतलब टॉर्चर करने लगा आपको? हाँ बहुत ज़्यादा करने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा मारने लग गया। कहीं इधर बोलता था उधर मत जाओ, इधर मत करो, और फिर अपना खुद घर पे बैठ गया, मतलब जॉब भी नहीं कर रहा था। ये बोला तू कर जाके अब जॉब, मुझे नहीं करना जॉब। बोला तू मुझे करके खवाएगी, ये नहीं बोलना, इसलिए मैंने तेरे साथ में। और ऊपर से तू दहेज भी नहीं लेके आई है, क्योंकि तेरे बाप ना अमीर था, और इसलिए तू दहेज वगैरह तो कुछ भी नहीं लेके आई है। अच्छा, मतलब उसने आपसे शादी करी इस वजह से ताकि आपके पापा का पैसा वैसा जो भी चीज़ है वो आपके, हाँ, मतलब आप अपने घर में अकेली हो क्या? मैं अकेली हूँ ना, इसलिए तो उसने शादी की थी, मतलब उसको सारा दहेज मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पापा उसके नाम कर देंगे। लेकिन पापा मेरे अब ऐसे है ना, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। आप इमोशनल मत हो, रोइए मत। आपने अपने पापा से बात करने की कोशिश करी क्या? मैंने बहुत कोशिश की पापा से मिलने के लिए। पापा ने मेरा जो सिम चला दे ना, वो सिम भी अपने पापा ने बंद करवा दी। बोला इसकी शक्ल क्या, मैं इसकी आवाज़ भी नहीं सुनूंगा कभी भी, ना मुझसे मिलेंगे, ना मैं शक्ल देखेंगे, ना कुछ भी। और जो वो बंदा है ना, जो मेरा वो क्या नाम पति है, वो मुझे बहुत मारता है। बोलता जा अपने घर पे जा, पैसे लेके आ जा, ये नहीं वो नहीं। बोला कि इतने रईस घर की है, फिर भी कुछ भी नहीं लेके आई है। मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करती, जो तुम तो बोल रहे थे मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, तुझसे प्यार कर रहा हूँ। बोला नहीं, तेरे पैसों से प्यार कर रहा था मैं, तुझसे नहीं कर रहा था। अभी आप उसके साथ नहीं रह रहे हो? नहीं, उसके साथ में एक फ्रेंड है ना, उसने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो अभी आप अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहे हो? मैं अपनी फ्रेंड के घर रह रही हूँ। यार देखो, आप प्लीज़ इमोशनल मत होइए, जो भी चीज़ें है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज आपके पापा को मैं मनाऊंगा, चिंता मत करो आप, है ना। प्लीज आपके ना मैं हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है। आपके अरे प्लीज बहन, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो आप, है ना, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे अगर मैं पापा नहीं मुझे अपनाएंगे ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। या तो मैं गलत रास्ते पे हो जाऊंगी, या तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसी बात मत बोलो यार, ऐसी बातें नहीं बोली जाती। आप चिंता मत करो, आपके पापा को मैंने यहाँ बुला रखा, वो आने वाले होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो। नहीं रखेंगे। अरे यार वो हम देखेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा आपके पापा से बात करने की, मनाने की कोशिश करूंगा। मैंने उनको बता रखा मैं
मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आपके पापा से बात करी है, वो मान गए आने के लिए, वो आने को तैयार है यहाँ पे, वो आने वाले होंगे कुछ देर में, ठीक है। तो गाइज़ आप लोगों ने सुन ले इनकी बातें, क्या हुई इनके साथ में क्या नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। अब मैं क्या ही बोलूँ, इनको क्या समझाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा इनके समझाएंगे, इनके पापा तो देखना नहीं चाहते इनको, फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जो होगा आपके सामने होगा, बस आप लोग वीडियो बने रहना, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में, इनके पापा के आने का वेट करते हैं। तब तक के लिए सैम भाई कैमरा बंद कर दो। हाँ जी अंकल, आप ही हो? आइए बैठिए अंकल, मुझे बैठिए। किस लिए बुलाया यहाँ पे? वो हम बैठ के बात कर लेंगे, आप आ जाइए, 1 मिनट में बैठ जाइए पहले। अरे बताओ ना किस कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप कुछ देर बैठ जाइए, आप आके थक गए होंगे, बैठिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आराम से चेयर पे बैठ के बात करते जो चीज़ें है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बुलाने पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। बस कुछ बातें हैं जो आपसे मैं बातें करना चाहता था। कोई इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। कौन मिलना चाहता है? है कोई, बहुत क्या बताओ, आपका कोई फ़ैन है या कोई, आप बिजनेसमैन इंसान हो, आपके कोई फ़ैन हो सकते, मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप ऐसे तो उससे मिलते नहीं, तो इस वजह से उस इंसान ने मेरी मदद ली, क्योंकि आपको पता ही है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, हेल्पिंग चैनल है, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो इसने उस बंदे ने मेरे को बोला कि आपसे मिलना चाह रहा है, हो सकता है उसको आपके यहाँ पे कोई जॉब की नीड हो, कुछ बात हो सकती है ना। तो वही चीज़ें आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था। वैसे अंकल अभी आप क्या कर रहे हो? बिज़नेस ही संभाल रहे हो अपना आप? अपना बिजनेस है और मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो मेरा काम को संभालते हैं। अच्छा अंकल, ही बढ़िया है। तो आप बहुत लोगों को काम दे रहे हो, ये तो सही है। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है अंकल? मेरी मिसेस थी और वो एक्सपायर हो चुकी है। और आपको कोई बेटा या बेटी वो कुछ नहीं है? और मेरी एक बेटी भी थी, वो मेरे लिए मर चुकी है। आपके लिए मर चुकी है? मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे, बताओगे कैसा क्या हो गया? अरे तुम क्यों पूछना चाहते हो मेरी फैमिली के बारे में? नहीं, मैं ऐसी बस जानना चाह रहा था। मैं मतलब क्या है इसी का? कोई मतलब नहीं है अंकल, आप गुस्सा मत हो प्लीज़। मैं बस ऐसे ही नॉर्मली मैं पूछ रहा था, जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे कह रहे हो अपनी बेटी के लिए कि आप बेटी मर चुकी है मेरे लिए। ऐसे कोई बाप थोड़ी बोलता अपनी बच्चों के लिए। अरे बुतेरी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण ऐसा हुआ। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि ऐसा क्या कारण हो गया, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि ऐसा क्या बात हो गई कि एक बाप के लिए एक बेटी मर चुकी है। इस तरीके की चीज़ मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जो आपके लिए वो बिल्कुल मरी चुकी है? नहीं, मैं इस टाइम बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले हो आप? हाँ। आपके घर में कोई नहीं है अभी? अब मेरे घर में कोई नहीं है। तो आपका देखभाल कौन करता है? नौकर रखे हुए हैं, वो देखभाल करते हैं मेरी। अच्छा, मतलब वही आपके खाना पीना बनाते, सब कुछ करते, वही करते हैं? कपड़े धोना सब वो उन्हीं का काम। अच्छा, फिर तो आप अंकल बहुत ही अकेलापन महसूस करते होंगे। क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है, लाइफ ऐसी है। वैसे मैं अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ। हाँ, ये तो सही है। टाइम इतना कहाँ मिल पाता है, रात को ही आता हूँ, अपने सोता हूँ, सुबह फिर तैयार होकर निकलना होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं अंकल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मतलब कि आपसे जो इंसान मिलना चाह रहा था ना, वो हो सकता है आपका कोई फ़ैन हो या कोई ऐसा काम हो, उसको ज़रूरत हो सकता है आपके कंपनी में जॉब करना चाह रहा हो, जो भी चीज़ें हो, मुझे उतना आइडिया नहीं है, आपको पता ही है मैं यूट्यूबर हूँ। उसको क्या दिक्कत है? तो वो चाह रहा था ना कि वो आपसे पहले मेरे थ्रू मिल ले, उसके बाद जाकर के आप उसको अपने साथ रखो या जो भी करो, आप रखो ना रखो वो चीज़ें अलग है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे क्या नहीं, है ना। तो मैं बस उससे एक बार मिलवाना चाह रहा था आपको। क्या आप मिलने को तैयार हो? हाँ, मिलवा दीजिए, कोई बात। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको मिलने में? कोई परेशानी नहीं है। तो मैं वही चीज़ कह रहा था अंकल, आप एक बार बस उससे मिल लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो क्या मैं बुला लूँ उसे? हाँ, बुला लो अगर चाहते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ और मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें मैं बंद कर सकूँ। आप पट्टी बांध लो अपनी आंखों पे, ताकि वो आपके सामने जब आए तो आप देख लेना कौन है कौन नहीं, उसके बाद ही आप सब हैंडल कर पाओगे। अभी आपको मैं बताना नहीं चाहता कौन है कौन नहीं, है ना। तो इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस है कोई सस्पेंस खास नहीं है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो मैं यही चाहता था कि अगर आप मेरे कहने पे आप यहाँ तक आ चुके हो तो ये इतना भी कर दो मेरे लिए। चलो आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या आप खड़े हो जाओगे? सही है अंकल, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लो बस, मैं बुला लेता हूँ, है ना। मेरा लोग ऐसे कर लो। ठीक, 2 मिनट बस आप अंकल वेट कर लो, मैं उसे बुला लेता हूँ, है ना। ठीक है बुला लो। कौन? दूर हो जा मेरी नज़रों से। अंकल ये चल यहाँ से निकल जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अंकल प्लीज एक मिनट आप मेरी बात सुन लो पहले। इससे मिलवाना चाहते थे मेरे? हाँ जी, मैं इसी से मिलवाना चाह रहा था। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं अगर पहले बता देते तो शायद आप आते भी नहीं। पीछे हट जा। अंकल प्लीज ऐसे धक्का मत दो, अंकल प्लीज ऐसे धक्का मत दो, आपकी बेटी है अंकल ये।
मेरे लिए मर चुकी है। आप मैंने बताया था ना मेरे आप लिए मर प्लीज चुकी है। एक बार मेरी बात सुन लो अंकल, अगर आपने इतना सुना है आप यहाँ पे बैठो। बहन आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठ जाओ प्लीज़। देखो अंकल, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, आपको सही लग रहा है क्या? भाई मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। पापा जो इसने भी जो काम किया है ना, मेरी इसने नाक काट के रख दिया है। पापा उसकी गंदी में मान तो रहे हो, मान इसने वो गलती करी उस चीज़ की ना, अरे समाज ये में सजा कितनी- भुगत रही है। समाज में कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। मैं आपकी वो बातों को मानता हूँ, बहुत अच्छे समझता हूँ इस चीज़ों को, लेकिन उस चीज़ का ना गलती ये भुगत रही है अंकल। आप नहीं समझ रहे हो उस चीज़ देख रहे हो को, ना मेरी हालत कैसी उस चीज़ को आप हो नहीं गई। समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इसको नहीं रखना चाहता अपने पास। पापा प्लीज ऐसे मत करो ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे कितना चाहते थे। देख मैं तेरे से प्यार कितना करता था, हद से ज्यादा, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? तो उसके लिए मैं सॉरी बोल दो रे पापा प्लीज, आइंदा से मैं कुछ भी नहीं करूँगी। देख सकते हो आपकी बेटी आपके सामने मेरे से गिरा गिरा के रो रही है। ये आपसे मिलने के लिए तरस रही थी, आपसे बात करने के लिए, एक बार आपके सीने से लगने के लिए ना, प्यार से आपके मुंह से ना एक बार बेटी वर्ड सुनने के लिए ना तरस चुकी है ये। पापा आपको पता है इसके साथ में कितने इंसिडेंसेस हो चुका है। इतना गलत किया है मैं मानता हूँ इनने गलत करी है, तो इसे कैसे रख लूंगा ये बताओ? तो उसके लिए आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना मेरी हालत कैसी हो गई पहले से। आपके बिना बिल्कुल मैं नहीं अच्छे रह पापा, प्लीज मुझे माफ कर देख मैंने दो। मैंने कहा था ना, माफ कर दो तेरे को पहले भी मैंने समझाया था, लेकिन तू मेरा कहना नहीं माना ना तूने, और आज तूने वो दिन देखा ना, तुझे पता चल गया कि कितना धोखा मिलता है। आपको अंकल कुछ नहीं पता इनके बारे में कि ये किस दौर से भी गुजर रही है, क्या इनके साथ बीता है क्या नहीं बीता है। आप एक पिता हो, आप ही इनके हाल को समझ सकते हो। अगर आपने आज इसे नहीं संभाला ना, तो शायद आप जो कह रहे हो ना मेरे लिए बेटी मेरी मर चुकी है, सच में मर जाएगी है। जी मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, कुछ भी नहीं। आप सुन सकते हो कैसी कैसी बातें। आप मुझे एक बार बेटी करके बोल दो ना पापा प्लीज, मुझे बोल प्लीज बोल दो ना एक बार। पापा प्लीज, आइंदा जब मैं कुछ भी गंदी कर जाऊँ ना, तब मुझे कभी भी आप बात मत करना, लेकिन अभी प्लीज आप नाराज मुझसे बिल्कुल मत होना, क्योंकि आप देख रहे हो अंकल ना आप भी मेरी अपनी बेटी को आप हालत संभाल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है, आपको नहीं पता इसके साथ क्या क्या मेरी हुआ है। बात सुन, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है, और मेरे समाज में कितनी इज्जत थी। मेरी इज्जत बिल्कुल तूने मिट्टी में मिला दी। सारे समाज वाले, मोहल्ले वाले क्या क्या बोल रहे हैं मेरे को, उसकी ये पता है तुझे? उसकी गलती मैं मान तो रही हूँ पापा, आपसे माफी मांगी ना, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी मैं। क्या गलती मांग रही है? मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज पापा, एक बार मुझे। देखो इसे तुमने बुलाया था ना, जी अंकल मैंने बुलाया था, लेकिन आप उसको यहाँ समझने से को लेके जाओ, तैयार उसको नहीं भगाओ यहाँ से। हो। आप समझने को तैयार नहीं हो कि इसके साथ क्या क्या बीती है, क्या क्या नहीं बीती है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं। बीती है, क्या बीती है? देखो मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, और उसके बाद ये भी मुझे छोड़ के चली गई घर से। मैंने पता जहर के घूंट पी पी के मैंने अपना जीवन आगे बिताया है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि आप कैसे एकदम से ऐसे, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कि आपको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मैं आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को कदर कर रहा हूँ अच्छे से, मैं आपकी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप अगर आज अपनी बेटी की नहीं समझी ना बात, तो ये कुछ आज गलत कर लेगी। आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसे रास्ते पे कैसा कदम उठाने जा रही थी। नहीं हुआ क्या है मेरे को ये तो पता चले। जिसके साथ ये भाग के आपके साथ छोड़ के गई थी ना, उस बंदे ने भी इसको साथ छोड़ दिया, और बहुत मारता पीटता है इसको, बहुत टॉर्चर करता है, मारता है? बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है इसको। उसकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को मारता है। अब आप ही समझा सकते हो अपनी बेटी को, आप ही संभाल सकते हो। अगर आज आपने सहारा नहीं बने ना अपनी बेटी का, तो शायद आप सच में अपनी बेटी को खो दोगे, कभी दिख नहीं पाएगी इधर आपको। बैठ, क्या बात थी, कौन मारता है तेरे को? पापा जिसके साथ है, आप बोल रहे थे शादी नहीं करूंगा मैं इसके साथ में, उसने मुझे शादी की, फिर उसके बाद में मुझे 3-4 महीने सही से रखा, उसके बाद में मुझे मारने ढूंढने लगा, बोलता तू अपने घर से पैसे लेके आ। देख मैंने तेरे को पहले समझाया था ना, जाने से पहले तेरे को मैंने समझाया था कि तू धोखा खाएगी, और वही बात हुई ना जो मैंने कही थी। अब तेरे को सबक मिल गया ना। बिना माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी भी लड़की को नहीं करनी चाहिए। देखो भाई इसको यहाँ से लेके जाओ, तुमने यहाँ पे बुलाया ना, तो ले जाओ। मैं अंकल देखो आपको इतना कुछ पता चल गया, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। क्या अगर गलत? आज आप इसका सहारा नहीं बने ना, तो शायद कल जा करके इसका शकल आप नहीं देख पाओगे सच में। आप खो दोगे अपनी बेटी को भी। क्या आप चाहते हो कि आप अपनी बेटी को भी खो दोगे? क्या ये चाहते हो कि आप किसी गलत रास्ते पर चली जाए, या आप चाहते हो कि ये दुनिया छोड़ के चली जाए? ये बताओ।
आप चाहोगे ऐसा कभी? देखो मैं मानता हूँ आप गुस्से में जो बोलते हो अंकल बोल देते हो। चप्पल भी नहीं दी मुझे, सब कुछ भी नहीं दिया मुझे। देखो इसका क्या हाल कर रखा है। नहीं दिया, मैं अपने फ्रेंड के कपड़े पहन के आई हूँ मैं। देख तूने जैसा किया ना उसकी वैसी तो तेरे को सजा मिलेगी, समझ गई ना? मुझे माफ कर दो मामा, प्लीज मुझे माफ। अंकल आप इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हो? इतने ज़्यादा आप कहते थे कि आप इतना बहुत प्यार अपनी बेटी से, ये कहती है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, आप इतने ज़्यादा कठोर दिल के बन गए कि आप इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लायक नहीं मेरे को रहे। इतने धोखे दिए है ना, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है, ये तो मुझे पता है ना। अब तो माफ कर दो पापा प्लीज। ये इतना रो रही है आपके अंदर, बिल्कुल है अंकल क्या बोलो, इमोशन बिल्कुल इतना सब इमोशन नहीं बचा हुआ है कि आप इसको अपने संभाल सको। भाई इसने मेरा जो मन है ना बिल्कुल पत्थर कर दिया है, क्या बताऊँ तुम? आप 1 मिनट यहाँ बैठो, आप यहाँ पे बैठो, उठ जाओ, आप बैठ कोई जाओ। भी नहीं, सिर्फ आप ही हो, आप इधर बैठो। कोई भी नहीं है। अंकल आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि अपनी बेटी को अपना लो, आप अपनी बेटी को अपना लो, इसको अपने घर लेके जाओ। नहीं तो कल को जाकर के वो बंदा मार देगा इसको, फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? या ये खुद सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा गलत काम कर ले, फिर आपको ठीक लगेगा क्या? ये बताओ आप मेरे ये को। भी बोल रहा था तू पैसे नहीं लेके आए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, रख दूंगा नहीं। तेरे से उसको छोड़ के मेरे घर नहीं आया गया था, और आज तू आई है जब पूरा धोखा मिल गया तेरे को। अब मुझे पता था आप मुझे नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे, मैंने सबसे सुना आप बोल रहे थे अपनी लड़की की शक्ल कभी नहीं देखूंगा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई थी। कोई बात नहीं अंकल, जो हुआ सो हुआ। प्लीज़ अब अपनी बेटी को आप एक्सेप्ट कर लो, इसको अपने घर लेके जाओ, और ऐसा जरूरत ना पड़े कि इसको उस बंदे के पास जुड़ाने का जरूरत पड़े और या ये कोई गलत रास्ते पे चले। अंकल अब आप ही इसका सहारा बन सकते हो और कुछ नहीं। देख लो आपको क्या करना, अब अपनी बेटी को एक्सेप्ट करना है या इसको मौत के मुंह में धकेल देना है, अब आप ही समझो। देख परेशान मत हो, मैं तेरा सहारा पहले भी था और अब भी हूँ। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, प्लीज आइंदा से मैं कभी कुछ भी नहीं करूंगी। अंकल प्लीज़ आप अपनी बेटी को घर लेके जाओ। मैंने इसको माफ कर दिया, अब आप प्लीज़, अब आप, भैया, please, अरे आप प्लीज़ मुझे थैंक यू मत बोलो, ये मेरा फ़र्ज़ था। चलो कोई बात नहीं अंकल, आप इनको घर लेके जाइए, ठीक है? गाइस यार मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। छोड़ो हटाओ यार सैम भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, कैमरा बंद कर दो।